अस्सलाम वालेकुम। क्या ट्यूबलर बैटरी चार्ज करवाने से ज़्यादा बिल आता है? अगर हम नॉर्मल बैटरी यूज़ करें उसका खर्चा कम होता है। और एक जो ट्यूबलर बैटरी है उसको एक दफ़ा कंप्लीट चार्ज करने पर हमारे कितने यूनिट खर्च होते हैं? अगर आपका 12 वोल्ट का सिस्टम है, 24 वोल्ट का है या 48 वोल्ट का सिस्टम है तो फिर इसका खर्चा कितना होता है? अगर आप ऐसी ट्यूबलर बैटरी यूज़ कर रहे हैं जो कि TX 1800 है और उसके अम्पेयर आर भी 185 अम्पेयर आर हैं। यहाँ पर ये बात भी आपको बता दूं कि कुछ ट्यूबलर बैटरियां जो हैं उनके ऊपर TX 1800 लिखा हुआ होता है, लेकिन अम्पेयर आर जो होते हैं 140 ऊपर लिखे होते हैं और उनकी कैपेसिटी कम होती है और वो बैटरी भी थोड़ी सस्ती होती है। लेकिन आपने जब भी बैटरी परचेज करनी है ऊपर 185 अम्पेयर आर आपने चेक कर लेना है कि वाकई ये इतने अम्पेयर आर की बैटरी है जितनी होनी चाहिए। अगर वो 185 अम्पेयर आर की TX 1800 बैटरी है या TA 1800 है तो उसको एक दफ़ा कंप्लीट चार्ज करवाने के ऊपर आपकी जो एनर्जी कंज्यूम होगी वो तकरीबन पौना यूनिट खर्च होगा। पौना यूनिट जो है वो तकरीबन 3/4 बनती हैं एक यूनिट की। अगर 3/4 ऑफ 1 यूनिट आपका खर्चा आ रहा है तो इसका मतलब है तकरीबन 750 वाट जो है पावर यूज़ होती है उसको कंप्लीट चार्ज करवाने पे। तो वो चाहे 1 घंटे में फुल होती है या 2 घंटों में फुल होती है, वो जो है इतना ही खर्चा करेगी। अगर आपने अम्पेयर कम रखे हुए हैं तो वो स्लोली चार्ज होगी। वो हो सकता है 4 घंटों में फुल हो या फिर 5-6 घंटे उसको फुल करने पे लगें। अगर आपने तेज़ चार्जिंग रखी हुई है, तकरीबन आप 20 या 30-40 अम्पेयर से चार्ज करवा रहे हैं जो कि नहीं करवानी चाहिए, तो फिर वो जल्दी चार्ज हो जाएगी लेकिन खर्चा फिर भी उतना ही होगा, यानी कि पौना यूनिट ही खर्च होना है। और इसको पौना यूनिट खर्च करेंगे तो चार्ज होगी, इसी तरह से जब डिस्चार्ज करेंगे तो इतने ही आपको एनर्जी भी ये प्रोवाइड कर सकती है। अगर आपकी बैटरियां बिल्कुल नई हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं, उनमें कोई भी फॉल्ट नहीं है, यानी कि वो सल्फेटेड नहीं है, वो शॉर्ट सर्किटेड बैटरियां नहीं हैं, तो फिर इनको चार्ज करवाने में सिर्फ पौना यूनिट एनर्जी ही कंज्यूम होती है। अगर आपने उसको 10 वोल्ट तक डिस्चार्ज किया है, वहां से ऊपर उसको अपलिफ्ट करते हैं और उसको कंप्लीट चार्ज करवाते हैं तो फिर आपका इतना ही खर्चा होता है। अगर आपका खर्चा इससे ज़्यादा हो रहा है तो इसका ये मतलब हो सकता है या तो आपकी बैटरी सल्फेटेड है या फिर आपकी जो बैटरी है वो शॉर्ट सर्किटेड बैटरी है या फिर आपकी बैटरी बिल्कुल ठीक है, उसकी ग्रेविटी वगैरह भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपका इन्वर्टर की सेटिंग ठीक नहीं है, यानी कि जो सेटिंग के अंदर इसका कट ऑफ पॉइंट होता है वो आपने ज़्यादा रखा हुआ है। वो जब ज़्यादा कट ऑफ पॉइंट आपने रखा हुआ है तो उसकी वजह से बैटरी की जो चार्जिंग है वो जल्दी कंप्लीट नहीं होती, वो ज़्यादा देर तक लगी रहती है चार्जिंग पे, बहुत ज़्यादा टाइम तक उसकी चार्जिंग चलती रहती है जिसकी वजह से वो ओवर चार्ज होती है। जब ओवर चार्ज बैटरी को करवाएंगे तो बिल भी ज़्यादा आएगा, एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होती है, लेकिन आपको बैकअप भी ज़्यादा मिलता है। अल्टीमेटली वो आपकी बैटरी जो है वो भी बहुत जल्दी डेड हो जाती है, वो आपको अपनी कंप्लीट लाइफ नहीं दे पाती। इसी तरह से अगर आपका 48 वोल्ट वाला सिस्टम है जिसमें 4 बैटरियां लगी हुई हैं TX 1800 185 अम्पेयर आर वाली, तो आपके तकरीबन 3 यूनिट खर्च होंगे। अगर आपकी बैटरियां बिल्कुल ठीक ठाक हैं तो सिर्फ 3 एनर्जी ही कंज्यूम होगी। और इसके अलावा अगर आप TX 2500 बैटरी यूज कर रहे हैं जो कि 230 एम्पेयर आर की बैटरी होती है, उसको चार्ज करवाने के लिए एक दफा कंप्लीट चार्ज करवाने के लिए आपका जो खर्चा है वो तकरीबन 1 यूनिट खर्च होता है जो कि अप्रोक्सीमेटली 900 वाट या फिर 950 वाट या फिर आपका जो है इसको अगर एनर्जी की फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट करें तो ये 0.9 से लेकर 1 किलोवाट तक खर्चा हो सकता है। और यानी कि 1 यूनिट खर्च होता है TX 2500 को एक दफ़ा कंप्लीट चार्ज करने पे। इसी तरह से अगर डबल बैटरी वाला सिस्टम है तो 2 यूनिट खर्च होंगे। इसी तरह से अगर आपका 4 बैटरियों वाला सिस्टम है तो फिर आपके 4 यूनिट खर्च होंगे। अगर आपको लगता है कि आपका रात के टाइम वापडा से जो चार्जिंग होती है उसमें खर्चा ज़्यादा हो रहा है तो आपको चाहिए कि आप अपने एनर्जी मीटर की रीडिंग को नोट करें और उसमें ख़ास तौर पर जो 2 नंबर रीडिंग होती है जिसमें टोटल यूनिट बताए जाते हैं कि इतने यूनिट आपके चल चुके हैं, वो रात को आप नोट कर लेंगे इतने यूनिट मेरे चल गए हैं और सुबह को फिर आप उसको नोट करें कि रात में मेरे कितने यूनिट खर्च हुए हैं।
तो इसमें एक रात आप ऐसे करें कि चार्जिंग को ऑन करवा कर देखें कितने यूनिट खर्च होते हैं, दूसरी रात में आप देखें चार्जिंग को बंद करके कि चार्जिंग बंद करने से कितनी बचत होती है, कितने यूनिट कम खर्च होते हैं। अगर जितने मैंने यूनिट बताए हैं कि इतने यूनिट खर्च होने चाहिए आपकी बैटरियों को चार्ज होने पे, अगर उससे ज़्यादा खर्चा हो रहा है तो उसका मतलब है कि कहीं पे गड़बड़ ज़रूर मौजूद है। अपने इन्वर्टर की सेटिंग चेक करवाएं, उसकी जो बैटरियों को चेक करवाएं, उसमें जो भी मसला मसाइल है उसको ठीक करें, अदरवाइज आपका बिल ज़्यादा आएगा। अगर आपकी बैटरियाँ बिल्कुल ठीक हैं तो फिर आपका इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता। फिर आपको जो बेस्ट ऑप्शन है वो यही है कि बैटरियों की चार्जिंग ऑन रखनी चाहिए, ख़ास तौर पे गर्मियों में तो चार्जिंग बिल्कुल बंद नहीं करनी चाहिए। तो और सर्दियों में आप चार्जिंग जो है वापडा की बंद कर सकते हैं। उस पर यह है कि रात को इतना खर्चा तो होता नहीं है।